नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास हमारी करंट अफेयर के ऊपर आधारित होगी। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो आगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लास आपकी हर रोज़ होगी। क्लास को आप जरूर अटेंड करिएगा। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चर्चा करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के ऊपर। सबसे पहले आती है बात कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये भैया 28 फरवरी को तो मनाया जाता है, पर क्यों मनाया जाता है पहले इस चीज़ को हम विस्तार से समझते हैं। कहते हैं आम लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1987 से, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब से मनाया जाता है तो बताएंगे 1987 से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। ठीक है, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन, बेहद ही महत्वपूर्ण नाम है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी और 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे भैया कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आप कहेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो बताएंगे भैया कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है, कहते हैं सीवी रमन की याद में। सीवी रमन ने क्या खोज करी थी, कहते हैं रमन प्रभाव की खोज करी थी। बेहद ही महत्वपूर्ण, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए। चलिए आगे के ऊपर चर्चा करते हैं हम। आगे आता है कि कहते हैं वीर सावरकर की पुण्यतिथि। देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण नाम है वीर सावरकर का। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं वीर सावरकर की जो पुण्यतिथि है 1883 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। एक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जो पुण्यतिथि है वो 28 फरवरी को मनाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बताइए कि वीर सावरकर की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है, बताएंगे 28 फरवरी को मनाई जाती है। और इनका निधन कब हुआ, 1966 में हुआ। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगर यह आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, आप बताएंगे कि वीर सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। लिख के रख लीजिए कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई, वीर सावरकर के द्वारा। और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई। तो अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ, पुणे में स्थापना करी गई वीर सावरकर के द्वारा, और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई। इसके अलावा हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी यह रहे हैं। तो वीर सावरकर जी जो हैं वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी कुछ किताबें जो बेहद ही महत्वपूर्ण, दो किताबें हैं जो अक्सर कर आपसे पूछी जाती हैं। एक किताब है इनकी हिंदुत्व, यानी कि हु इज़ हिंदू। एक किताब है हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, और दूसरी किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो दो किताबें ये बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरी को आप याद भी मत रखिए, लेकिन ये दो किताबें जरूर याद रखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। अब आइए आगे के ऊपर चर्चा करते हैं। यह सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है, सेशन को पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे करंट का है, बेहद ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का नाम है सर्जियो रामोसो गार्सिया। यह एक स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पेन में 2010 में जब फीफा विश्व कप जीता था तो उस टीम का यह हिस्सा हुआ करते थे। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। यह अगर आपसे नाम पूछा जाए कि सर्जियो रामोस जो गार्सिया हैं वो किस खेल से संबंधित हैं और कहाँ के, तो कहेंगे आप भैया कि यह जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं और यह स्पेनिश खिलाड़ी हैं ये। और फुटबॉल स्पेन होता है किस टीम का हिस्सा थे जो 2010 में यह फुटबॉल में फीफा विश्व कप का स्पेन के द्वारा जो खिताब जीता गया इसके हिस्सा थे। और यह रियल मैड्रिड कौन से क्लब से खेलते, तो रियल मैड्रिड कहाँ का क्लब है, तो एक स्पेनिश क्लब होता है रियल मैड्रिड, फुटबॉल का क्लब होता है, वहाँ से ये खेला करते थे। अब देखिए चीन, हमारे पड़ोसी के विषय में बात करते हैं तो चीन ने क्या किया लॉन्च, चीन ने एक झोंगसिंग 26 उपग्रह, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि झोंगसिंग 26 जो उपग्रह है यानी कि 26 वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, आप कहेंगे भैया कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है इसमें कि चीन ने किसको लॉन्च किया, तो झोंगसिंग 26 उपग्रह है वो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। अब यह उपग्रह मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, यानी कि यह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रदान करने वाला उपग्रह होता है। जो झोंगसिंग 26 है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है।
बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 100% कहीं ना कहीं जरूर छपेगा आपका, बिल्कुल 100% है ये क्वेश्चन आपका, कहीं ना कहीं जरूर छपेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये बताइए कि भैया कि महिला विश्व कप T20 का खिताब किसने जीता, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसे हरा के जीता, आप बताएंगे भैया कि जो साउथ अफ्रीका को हरा के जीता। यह जो विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, आप बताएंगे भैया कि साउथ अफ्रीका में ही किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रम में जीता, या छठवें क्रम में जीता, यानी कि छठवीं बार जीता है। जो महिला विश्व कप का जो खिताब होता है वो छठवीं बार जीता है, ठीक है। और भारत कहाँ पे हारा था, भारत सेमीफाइनल में हारा था। किससे हारा था, आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल में भारत हार कर बाहर हुआ। और यह विश्व कप में भारत की कप्तानी किसके द्वारा करी गई, तो भारत की हरमनप्रीत कौर के द्वारा भारत की कप्तानी करी गई थी। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको छपा हुआ जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की बात करते हैं, जो कि 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह जो नया का 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे भैया कि जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है वो 2020 से प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, यह जो दिवस है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्यों है, याद रखिए इसकी जो घोषणा है वो भारत सरकार के द्वारा करी गई। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, इसलिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए कब करी गई, 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत करी गई। इसी पोषण अभियान के तहत 2020 में प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, आप बताएंगे कि भैया 27 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर का जहाँ पे नाम आए, पुरस्कार देने की बात हो, वहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ हो तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, एक भारत का और एक वो विश्व कप वाला वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, भारत किससे हार के बाहर हुआ, और ये जम्मू कश्मीर वाला, ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार जीता है। यह जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो याद रखिए इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखिए कि साहसिक पर्यटन पुरस्कार यानी कि एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, तो कहेंगे जो यह पुरस्कार होता है वो जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर कैसा है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। तो एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड किसे प्राप्त हुआ, आप कहेंगे जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ। किसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, तो इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 2022 का जो एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड है वो 2022 का जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। साथ साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा आपको। एयर इंडिया और विस्तारा का विलय होगा, याद रखिए एयर इंडिया और विस्तारा का विलय होगा। हालांकि जो विस्तारा है उसका 51% जो शेयर है वो टाटा समूह का ही है, और एयर इंडिया भी टाटा की है। अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, यही चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में एयर इंडिया के साथ किसका विलय हुआ, तो याद रखिए कि विस्तारा का विलय हुआ एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया विस्तारा में जो टाटा की जो हिस्सेदारी थी वो कितनी है, याद रखिए 51% टाटा की हिस्सेदारी थी। अब यह जो 51% हिस्सेदारी है जो एयर इंडिया में मिल जाएगी और पूर्ण रूप से इसमें अधिकार हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाटा से संबंधित प्रश्न है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। जहाँ पे नियुक्ति की बात आए वहाँ पे क्वेश्चन जरूर आएगा। PIV के प्रधान महानिदेशक कौन बने, तो बताएंगे राजेश मल्होत्रा PIV के प्रधान महानिदेशक बने। तो हाल ही में 1989 बैच के IAS है, ये IAS है, याद रखिए IAS अधिकारी राजेश मल्होत्रा को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIV का प्रधान महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है। यह किसका स्थान लेंगे, तो यह सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लेंगे। तो यह जो PIV है जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप बताएंगे भैया कि राजेश मल्होत्रा इसके नए अध्यक्ष यानी कि DG महानिदेशक बने हैं, DG बने हैं, प्रधान महानिदेशक बने हैं। यह किसका स्थान लेंगे, तो यह स्थान लेंगे सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लेंगे। याद रखिए PIB का फुल फॉर्म का है, तो आप बताएंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इनका फुल फॉर्म होता है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आपको हर रोज़ एक बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर मिलेगी। आपको यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी प्रदान की जाएगी।
ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।